आज हम बहुत शर्मिंदा हैं, क्योंकि आज हमें इस बच्चे का चेहरा धुंधला करना पड़ा, क्योंकि इस बच्चे का चेहरा अगर आप पूरी तरह देख लेते तो शायद टीवी चैनल बदल देते और देश की एक बड़ी कहानी, एक बेहद डरावने सच को जानने से दूर रह जाते। इसलिए आज हमने इस बच्चे का चेहरा ढका है, लेकिन इसकी पूरी व्यथा, इसकी पूरी कहानी बताएंगे। जंगल में भटकते भारत माता के आंसू पार्ट 2 में। लेकिन पहले देखिए पार्ट 1 में क्या क्या आप देख चुके हैं। सोमवार को रात 10 बजे राष्ट्र निर्माण में प्राणों की बाजी लगाकर रिपोर्टिंग के पहले हिस्से में हमने आपको दिखाया कैसे छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा इलाके में जंगलों के भीतर खतरे की परवाह किए बिना एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी दाखिल हुए तो पता चला दंतेवाड़ा के बड़े गुड्रा गांव में रहने वाले 600 लोगों के पास ना तो बिजली है, ना स्कूल, ना अस्पताल, यहां तक कि पानी के लिए भी इन्हें जान जोखिम में डालनी पड़ती है। बस्तर संभाग में आने वाले दूसरे नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में सोमवार को हमने दिखाया कैसे जिला मुख्यालय से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर नक्सलियों का आतंक नजर आने लगता है। जिला मुख्यालय से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर सड़क का क्या हाल है और बीजापुर का मनकेली गांव कैसे सरकारी विकास से कोसों दूर है। अब आज पार्ट 2 में देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 450 किलोमीटर दूर नक्सलियों के खौफ से थर्राने वाले उस सुकमा जिले का हाल, जिस सुकमा को नक्सलियों की राजधानी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सुकमा के जिस रास्ते से ये ट्रक गुजर रहा है, इसकी हालत ऐसी है कि लगेगा ट्रक कभी भी पलट सकता है। लेकिन फिर भी सड़क पर ट्रक वाले अपनी रफ्तार कम नहीं करते। इस पूरी सड़क का हाल अब देखिए। चमचमाते इंडिया के दावों के बीच नक्सल प्रभावित सुकमा इलाके में ये नेशनल हाईवे का हाल है। नक्सलियों के गढ़ में ये वो नेशनल हाईवे है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को छत्तीसगढ़ से जोड़ता है। लेकिन यहां ट्रकों की रफ्तार कम क्यों नहीं होती, इसकी वजह है नक्सलियों का खतरा। क्योंकि सुकमा के इसी नेशनल हाईवे के पास दोरनापाल, जगरगुंडा और इंजरम भेजी मार्ग है, जहां सड़कों के निर्माण में 3 साल के भीतर नक्सलियों से 25 मुठभेड़ में 50 जवान मारे जा चुके हैं। ऐसे खतरनाक नक्सलियों के गढ़ सुकमा में दाखिल हो रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी। उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर एबीपी न्यूज की गाड़ी इस वक्त सुकमा के उसी बुरकापाल के भीतर दाखिल हो रही है, जहां 24 अप्रैल को नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 25 जवानों को शहीद कर दिया था। आखिर नक्सलवाद के भूकंप वाले ऐसे एपिसेंटर के बीच रहने वाली जनता को सरकार के विकास की कितनी राहत मिलती है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता नक्सलियों की बंदूक की गोली का डर छोड़कर बुरकापाल गांव के भीतर दाखिल हो रहे हैं। किसी भी अनजान को देखकर यहां गांव वालों की आंखों में एक अजीब सा डर नजर आने लगता है। इस गांव में थोड़ी ही दूरी पर हमें एक बाग में बच्चे और कुछ बड़े बैठे नजर आए। ये बच्चे महुए का फल, जिसे यहाँ डोरी कहा जाता है, उसे तोड़कर अंदर का हिस्सा बाहर निकाल रहे हैं। नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले सुकमा के इस बेहद खतरे वाले बुरकापाल गांव में इसी फल के जरिए गांव वाले तेल निकालते हैं, जिसका इस्तेमाल खाने में किया जाता है। यहीं पर हमें एक मासूम बच्चा नजर आता है। इसका नाम है नोपो देवा। इस बच्चे का चेहरा इसलिए छिपाना पड़ा क्योंकि चेहरे पर इतने घाव हैं जो आपको डरा देंगे। आप कहेंगे कि अगर बच्चे के चेहरे पर इतने जख्म हैं, घाव हैं, तो इलाज क्यों नहीं होता? तो सुनिए, इलाज इसलिए नहीं होता क्योंकि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए
सरकार विकास का दावा तो करती है, लेकिन सुकमा के इस बुरकापाल गांव में न कोई अस्पताल है, न डॉक्टर की व्यवस्था। यहाँ एक बच्ची की मदद से एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने इस बच्चे की मां से जानना चाहा कि अब वो क्या करेंगी। जवाब सुनकर विकास की गाथा गाने वालों पर आज आपको बहुत गुस्सा आएगा। बस्तर में रहने वाले आदिवासियों की जिंदगी विकास के अभाव में तो है ही, लेकिन जिन बच्चों का बचपन यहाँ बीत रहा है वो कितने मुश्किल में हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। इन्हें ये नहीं पता इस बच्चे को कि ये सुकमा के बुरकापाल में रहता है, लेकिन इसको जो कष्ट है वो देखकर आप समझ सकते हैं कि कितने कष्ट में बिना दवाइयों किए रह रहे हैं। बेटा ये बताओ, इसकी दवाई हो रही है नहीं हो रही? क्या बोल रही हैं ये? नहीं आता बोलते हैं। दवाई यहाँ नहीं आती है तो ये कैसे ठीक होगा? इनसे ये पूछो कि अगर दवाई नहीं देंगे तो ये कैसे ठीक होगा, पूछो। क्या बोल रही है? माथा बोलते। मतलब दवाई नहीं है तो मरेगा? जी हाँ जी। यही तो है जंगल में भटकते भारत माता के आंसू, जहाँ एक माँ कहने के लिए मजबूर है दवाई नहीं आती तो क्या कर ले, बच्चा मर जाएगा और क्या। सुकमा के इस बुरकापाल गांव में बच्चों के फूले हुए पेट बताते हैं कि ये कुपोषण का शिकार है, लेकिन जंगल में नक्सलियों के खतरे के बीच जीने वाले इन देशवासियों को सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती नहीं दिख रही। ये बात इसी गांव में बचपन बिताने वाली इमला गंगी हमें बताती हैं। बुरकापाल में अपना बचपन बिताने वाली इमला गंगी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं इस गांव में क्या बुनियादी सुविधाएं हैं और क्या नहीं है। इमला जी ये बताइए कि इस गांव में अस्पताल है क्या? नहीं है सर, अस्पताल नहीं है। अच्छा, तो और कोई डॉक्टर यहाँ पे नर्स आता है क्या? नहीं आता सर। तो जब कोई बीमार होता है तो फिर क्या करते हैं आप? यही मरीज रहते हैं हाँ? मरीज बन के ही रहते हैं, नहीं जाते हैं कहीं हॉस्पिटल। तो ऐसे में तो कई लोग यहाँ दम तोड़ देते होंगे, उनकी मौत हो जाती होगी इलाज नहीं मिलने की वजह से। जी ऐसा होता है इस गांव में? होता है सर। इस गांव में बिजली तक नहीं, क्यों नहीं? जब ये भी इसी देश के निवासी हैं, तो क्यों नहीं यहाँ बुनियादी सुविधाएं हैं? इमला गंगी हमें इसकी वजह भी बताती हैं। आपने कभी लाइट देखा है? लाइट यहाँ पे कभी बल्ब देखा है जलते? नहीं देखी सर। नहीं देखा जी। तो यहाँ के गांव वाले लोग मांग नहीं करते हैं कि बिजली यहाँ पे आना चाहिए और अस्पताल होना चाहिए, पटवारी यहाँ आना चाहिए? सब लोग आएंगे तो यहाँ की गांव की समस्या खत्म हो जाएगी। गांव वाले मांग नहीं करते हैं क्या? करते हैं, लेकिन सर इधर वाले मना करते हैं। अच्छा, अंदर के लोग मना करते हैं, जो नक्सली लोग हैं वो मना करते हैं। वो क्या बोलते हैं? चिल्ला टूटियाँ नहीं रहना है करके बोलते हैं सर। आपको बता दें कि नक्सलियों के गढ़ सुकमा में 300 गांव ऐसे हैं जहां आज तक बिजली भी नहीं पहुंची है। सुकमा की करीब 35% जनता तक ही बिजली की सुविधा अब तक सरकार पहुंचा पाई है। तो क्या नक्सलियों की धमकी के कारण छत्तीसगढ़ के जंगलों के बीच जीवन बिता रहे लोगों को उनका हक भी नहीं दिया जा सकता? नक्सलियों के गढ़ सुकमा में बुरकापाल गांव का हाल जानने के बाद अब हम और आगे बढ़े। एबीपी न्यूज संवाददाता सुकमा के चिंतलनार गांव पहुंचे। चिंतलनार गांव में हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नजर आया। उम्मीद जगी, चलो यहां पर सरकार की आंखें खुली हैं। लेकिन अंदर दाखिल होने पर पाया इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर कई लोग जमीन पर लेटे हैं। इनके चेहरे पर देखिए घाव है। इंतजार है डॉक्टर आएंगे। बगल में एक बच्चा लेटा है। यहाँ एक महिला भी अपने बीमार बच्चे के साथ लेटी है। लेकिन सुकमा के इस चिंतलनार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर ताला लटका है और बाहर लगा बोर्ड जनता के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है, जिस पर लिखा है कृपया असुविधा से बचने के लिए चिल्लर साथ लाएं। सुविधा के नाम पर ताला लटका है और बातें बड़ी बड़ी। सुकमा के आदिवासी इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर मान लीजिए किसी गांव में बना भी दिया गया है तो उसकी हालत ऐसी होती है कि यहाँ दिन में जो है ताला लगा होता है। स्टाफ के नाम पर यहाँ कोई नहीं है, सभी नदारत हैं। और इस तरफ आप देखिए ये मरीज हैं जो दूर दूर गांव से आए हैं और ये यहाँ
इन्हें बैठने के लिए कहा गया है, इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह से गांव से आते हैं लोग, इनको कोई बेड मुहैया नहीं करवाया जाता। इनकी स्थिति यही है। इन्हें कोई अगर ट्यूब या टेबलेट दे दिया गया तो ये ऐसे ही फिर 42, 43, 44 डिग्री तापमान में ऐसे ही खुले में बैठते। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए नक्सली अगर कुआं है तो सरकार की तरफ से विकास न मिल पाना एक खाई। नक्सलियों से इन्हें सरकार और विकास ही बचा सकता है। लेकिन हालत ये है कि सुकमा में बुरकापाल, चिंतलनार, चिंता गुफा और जगरगुंडा के बीच 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो हैं, लेकिन एक भी MBBS डॉक्टर नहीं। 2014 में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने तो ये बयान तक दिया था कि 1.25 लाख तनख्वाह पर भी MBBS डॉक्टर सुकमा जाने को तैयार नहीं है। नक्सली डराएंगे तो क्या सरकार डर जाएगी? सुकमा के चिंतलनार में रहने वाली दिव्या हमें बताती हैं कि यहाँ डॉक्टर की कमी से कितनी दिक्कतें आती हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है आदिवासी लोग के लिए, तो यहाँ पर अच्छे से इलाज नहीं हो पाता और डिलीवरी भी नहीं हो पाता, तो ज़्यादा दिक्कत होने पर उनको सुकमा जगदलपुर ले जाने की सुविधा होती है। सुकमा जिले के भीतर खतरों की आहट के बीच ABP न्यूज संवाददाता पड़ताल कर ही रहे थे कि हमें गांव से गुजरते DRG यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान नजर आए। ये जवान जंगलों से सर्च ऑपरेशन करके लौट रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में या तो स्थानीय जवानों को छत्तीसगढ़ सरकार भर्ती करती है या फिर सरेंडर कर चुके नक्सलियों को। 6 किलोमीटर के सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रहे ये जवान चिंता गुफा कैंप की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ देखिए कैसे मुश्किल हालात में चिंता गुफा कैंप के बाहर ही जमीन पर बैठकर आराम करके दोबारा सर्च ऑपरेशन पर जाने के लिए खुद को ये जवान तैयार कर रहे हैं। पास में ही कैंप होने के बावजूद ये जवान क्यों ऐसे प्लास्टिक की शीट बिछाकर या यूं जमीन पर बैठकर आराम करने के लिए मजबूर हुए, ये बता रहे हैं ABP न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी। जवान किस मुसीबत से लड़ाई लड़ रहे हैं चिंता गुफा और सुकमा के अंदरूनी इलाकों में? दरअसल 6 किलोमीटर चलकर ये जवान आए हैं अभी, और 6 किलोमीटर केवल पैदल चलकर आए हैं। जंगलों की सर्चिंग से निकले हुए थे। ये सभी DRG और स्टेट पुलिस के जवान हैं। देखिए, और इसके बगल में ये चिंता गुफा कैंप है। यहाँ राज्य पुलिस के लोग भी हैं और CRPF के भी लोग हैं, लेकिन अंदर जगह ना होने की वजह से पेड़ के नीचे ये लोग आराम कर रहे हैं। अब अलग अलग टुकड़ी में 6 किलोमीटर जंगल का सफ़र दोपहर में तय करने के बाद जगह नहीं होने की वजह से ये बाहर बैठे हुए हैं। और आप उधर देखिए, अगर आप देख पा रहे हों, वहाँ पे देखिए, वहाँ भी जवान जो है इस तरह से पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। और आराम करने के बाद फिर ये वापस बुरकापाल जंगलों के रास्ते लौटेंगे। यानी जो जवान यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा मुसीबत इसलिए होती है क्योंकि यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ये इलाका नक्सलियों के हमले के लिए कुख्यात है, इसीलिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहता है। और नक्सली कहीं कैंप पर ही हमला न कर दें, इसलिए देखिए यहाँ चिंता गुफा कैंप के गेट के बाहर लोहे के तार और ये लोहे का शिकंजा लगाया गया है ताकि नक्सली सीधे हमला न बोल सके। इतनी सुरक्षा की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि सुकमा में नक्सलियों ने 2010 से 2017 के बीच हमले करके 123 सुरक्षा बलों को शहीद किया है। इस इलाके में नक्सली इसलिए मजबूत हालत में है क्योंकि सुकमा का करीब 75% हिस्सा जंगल है। इसका फायदा नक्सली उठाते हैं। सुकमा में नक्सली इसलिए भी और मजबूत है क्योंकि यहाँ बुनियादी विकास नहीं हो पा रहा है। जैसे सुकमा में सिर्फ 8% जनता के पास शौचालय है। सुकमा में सिर्फ 5% जनता ऐसी है जिसे नल से पानी मिल पाता है। बुरकापाल और चिंतलनार के बाद अब आपको सुकमा के ही मरईगुड़ा गांव का हाल दिखाते हैं। यहाँ शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र तो खुला, लेकिन अब खुद ये इमारत इलाज का इंतजार कर रही है। बिल्डिंग पर ताला है, अंदर स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। यहाँ का ग्राम पंचायत भवन देखिए, यहाँ दीवारों पर भले नक्सलवाद के खिलाफ सरकारी नारे लिख दिए गए, लेकिन पूरा सिस्टम ही यहाँ से गुल है। लेकिन सुकमा के इस मरईगुड़ा गांव तक पहुंचने के दौरान एक बात ने हमें चौंका दिया। जहां सुकमा में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे का हाल इतना बुरा है, वहीं मरईगुड़ा गांव तक एक रास्ता तेलंगाना से होकर जाता है, जहां की सड़कें चमचमाती हैं। तेलंगाना के इस हिस्से में सिर्फ सड़क ही नहीं चमचमाती, बल्कि यहाँ नक्सलवाद के खतरे से भी शांति है।
बात सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि एक सच ये भी पता चला कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा के जहां 300 से ज्यादा गांवों में रमन सिंह की सरकार बिजली नहीं पहुंचा पाई है, वहीं उन्हीं के राज्य के नक्सल प्रभावित सुकमा के मराईगुड़ा गांव में तेलंगाना की तरफ से बिजली दी जा रही है। ये गांव तेलंगाना की सीमा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। सुकमा का मराईगुड़ा गांव है तो छत्तीसगढ़ में, लेकिन यहाँ बिजली तेलंगाना की जलती है। दरअसल ये माओवाद प्रभावित इलाका है और यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार अब तक बिजली नहीं पहुँचा सकी है। आप ये गांव में जो खंभे देख रहे हैं, इससे जो तार गुजरे हैं, दरअसल ये बिजली इसलिए जल पा रही है या बिजली की पहुँच इसलिए है यहाँ क्योंकि तेलंगाना सरकार द्वारा बिजली दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार इसे माओवाद से प्रभावित इलाका मानती है और अब तक यहाँ अपने राज्य से बिजली की सप्लाई नहीं दे सकी है, इसलिए यहाँ के लोग तेलंगाना सरकार की बिजली का इस्तेमाल करते हैं। आखिर ये कमाल कैसे हो रहा है? तेलंगाना अपनी सीमा से सटे नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के सुकमा के पास अच्छी सड़कें बना सकता है, बिजली दे सकता है। ये कैसे संभव है? इस बात को समझने के लिए हम उस कोंटा ब्लॉक के बिजली विभाग के अफसर ललित पटेल के पास पहुंचे, जिनके मातहत ही ये सारे गांव आते हैं। ललित पटेल ने सीधे शब्दों में वो बात बताई जो असली कहानी आपको समझा देगी। वजह क्या, ये एक तो नक्सली प्रभाव है, आसपास के गांव में प्रयास तो जारी है। अब आगे के गांव ऐसे हैं क्योंकि वहाँ रास्ते बिल्कुल नहीं हैं, वन बाधा है, जिसकी वजह से हमें ले जाने में परेशानी हो रही है। और आगे गांव में सप्लाई जाएगी वो इन्हीं गांव से होती जाएगी जो पहले गांव हैं, और वहीं पर ही पोल तोड़ दिए जा रहे हैं, जैसा कि अभी बंडा में हुआ था, उधर मेड़वाही में हुआ। तो तेलंगाना क्यों बिजली पहुंचा पा रहा है? उसका भी तो इफेक्टेड एरिया है, तो वो कैसे पहुंचा ले रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार कैसे नहीं पहुंचा पा रही है? अब तेलंगाना सरकार का जो इस क्षेत्र नक्सलियों के विरुद्ध जो कार्य रहा होगा वो अच्छा रहा होगा, और वहाँ पर शिक्षित लोग ज़्यादा हैं, शिक्षा भी मेन एक चीज़ है। वहाँ पर सभी शिक्षित, अधिकतर शिक्षित लोग हैं, और हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है और नक्सली इसका प्रयोग करते हैं, इसी को अपना हथियार बनाया हुआ है उन्होंने, इसलिए से हम असफल हो रहे हैं। यानी नक्सलवाद को मारना है तो विकास की बंदूक सटीक चलानी होगी, सिर्फ सियासी हवाई फायर से काम नहीं होगा। तभी नक्सलवाद भी खत्म होगा और नक्सलियों के कारण विकास से कोसों दूर देश की जो जनता जंगल में मौत से ज्यादा बदतर जिंदगी जी रही है, उसके साथ न्याय होगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।